स्वागत है आप सभी का रोजगार विथ होजांग में। और मैं यहाँ लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक अलार्म, बल्कि कह सकते हैं वार्निंग अलार्म है ये। और आपको पता होगा कि आरआरबी ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है एक, जिसमें 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत की हम लाइन ये पढ़ना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। ये हमारे लिए लाइन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अधूरी इच्छा से बहुत सारे काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर जो भी करना है आप पूरी इच्छा से करिएगा, वरना वही चीज़ आपके दुखों का कारण बनेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि हम आरआरबी के रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। आरआरबी ने 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है, कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए, मतलब दरोगा और सिपाही की। किस चीज़ की भर्ती है? दरोगा और सिपाही की। तो दरोगा जी थोड़ा सा ठीक ठाक हैं, तो इनकी पोस्ट थोड़ी कम है क्योंकि इसमें सैलरी आपकी ज़्यादा, ठीक ठाक का मतलब इसमें सैलरी आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, तो इसके लिए पोस्ट कम है। और सिपाही जी लोग थोड़ी इनकी सैलरी कम है लेकिन इनकी पोस्ट ज़्यादा है। आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों ही पदों के लिए कर सकते हैं अप्लाई, बस आप उम्र और जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको फिल करना होगा। अगर वो योग्यता आपके अंदर है तो आप दोनों ही फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं। इसका जो आखिरी टाइम है, जो समाप्ति की तिथि है, वो लास्ट जो जिस डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, वो है 14/5/2024। इसी डेट को मैं कह रहा था कि ये आपके लिए अलार्म है, वार्निंग है। आप 14 अब मई का इंतज़ार मत करिए, 14/5/2024 का इंतज़ार मत करिए, बल्कि हो सके तो आज के आज और अभी के अभी पूर्ण इच्छा के साथ इसको फिल करिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको वो भी चीज़ें देंगे जिससे आप दरोगा जी या सिपाही जी बन सकते हैं। तो आपके पास अभी टाइम है, उससे पहले कि टाइम ख़त्म हो, उससे पहले आप 14/5/2024 से पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से करिएगा। वो पोस्ट कितनी है, वो पदें कितनी निकाले हैं आरआरबी वाले लोग, हम उस पर भी बात करेंगे। कितनी पोस्ट है उस पर आप देख लीजिए एक बार। लेवल 3 इसका जो मतलब जो सिपाही जी लोगों की है, जो कांस्टेबल कार्यकारी का है, वो 21,700 बेसिक पेमेंट है। 18 से 28 साल एज है इसकी और 4,208 वैकेंसीज हैं। कितनी रिक्तियां हैं? 4,208। बहुत बड़ी रिक्ति है, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है ये। आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कब? जब आप पूर्ण इच्छा के साथ इसमें लगेंगे। पूर्ण इच्छा से आप हमसे भी जुड़िए और इस अवसर का लाभ उठाइए। ये 18 से 28 साल जो आपका एज है, ये पहले हुआ करता था 18 से 25, लेकिन इसको 3 साल ऐड किया गया है एक्स्ट्रा, ये कोविड-19 की वजह से। इसलिए जिनकी एज 18 से 28 साल के बीच है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा उप निरीक्षक कार्यकारी दरोगा जी लोगों की जो पोस्ट है लेवल 6 की, इनकी जो बेसिक पेमेंट है वो 35,400 है। इनकी जो एज है वो 20 से 28 साल। अपर एज लिमिट कितनी है? 28 है, इसमें भी 3 साल जोड़ा गया है। और इनकी भी रिक्ति बहुत ज़्यादा है, 452 रिक्तियां हैं। सिपाही कांस्टेबल की कितनी थी रिक्ति? 4,208 और इसकी रिक्ति 452। तो आपके पास अवसर है। इस अवसर के भुनाने के लिए आपको पहले फॉर्म फिल करिए जितना जल्दी हो सके, आज के आज और अभी के अभी। जो लोग भी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो आज के आज जा करके ये फॉर्म फिल करें। याद रखिएगा, ये फॉर्म आप सिर्फ और सिर्फ इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से भरिएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इनके क्या होगी आपकी योग्यता। योग्यता कितनी है? कांस्टेबल के लिए जो योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? हाई स्कूल पास होना चाहिए, मतलब 10th क्लास आप अगर पास हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10th पास अगर आप हैं तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। किस चीज़ की?
कांस्टेबल की 4000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 4208 वैकेंसीज रिक्तियां हैं। तो आप जल्दबाजी करिए, बहुत जल्दबाजी दिखाइए और इस फॉर्म को आज के आज फिल करिए। दूसरा पोस्ट जो है उसके लिए जो योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ग्रेजुएट होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी, ठीक है। आप क्या होने चाहिए? आप स्नातक होने चाहिए। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है, याद रखिए जिनकी भी डिग्री उस डेट से पहले तक अभी अगर वेटिंग में है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो लोग पूर्णतः पास हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ये उप निरीक्षक, एसआई वाले पोस्ट के लिए और कांस्टेबल दोनों ही पोस्ट के लिए ये बातें लागू होती हैं कि जो भी इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, वो आपको उससे पहले एग्जाम लास्ट डेट से पहले आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट वेटिंग है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन इसमें थी वो हमने बता दी। ये इसका एग्जाम कैसा होगा? इसका एग्जाम 120 क्वेश्चन का 90 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें 3 चीजें होंगी: जनरल मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग या उसको मेंटल एबिलिटी कह सकते हो। ये 35-35 मार्क्स के होंगे और 50 मार्क्स का आपका जीएस होगा। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 120 क्वेश्चंस 90 मिनट में करने हैं। और आपका इसके साथ साथ अगर आपने गलत किया तो 1/3 यानी 0.33 मार्क्स आपका काट भी लिया जाएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड था। एग्जाम एक चरण का होगा प्री, उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट है वो फिटनेस टेस्ट किया जाएगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जो होंगे उनको चेक किया जाएगा। ये सारे ही आरआरबी के वेबसाइट्स हैं। इन्हीं वेबसाइट से, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, हमने आपके लिए इसीलिए लेकर के आया ताकि आप एक बार देख लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट जितने भी होंगे www.rrb और लास्ट में .gov.in होंगे। आपको इसी साइट से भरना है क्योंकि इसमें आपके लिए ये ज़रूरी है जानना कि बहुत ज़्यादा फॉर्जरी होती है, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी है, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी है। इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि जिस भी साइट से आप फॉर्म भरें वो साइट का एड्रेस एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि www.rrb.gov.in है कि नहीं है। ये उसके सेंटर्स होते हैं, अहमदाबाद, अजमेर, ठीक है, एनसी, भोपाल, इस तरह से उसके सेंटर्स होंगे। तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लीजिएगा। वो वेबसाइट्स हमेशा लॉक होते हैं, उस पर ताला ऐसे बना होता है। उसी वेबसाइट से आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो आपके पास फिर मैं बता दूं लास्ट मौका है ये, 14 तारीख से पहले पहले हर हाल में आपको ये फॉर्म भरना है। 14 तारीख 23:59 तक आपका ये वेबसाइट जो होगा वो एक्टिव होगा। लेकिन लास्ट मिनट रश से बचने के लिए, जो लास्ट में भीड़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये अपनी एक आदत बना रखी है कि लास्ट में ही जा करके भिड़ना है, तो आप लास्ट फाइटर मत बनिए, आप शुरू से फाइट करिए। आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए, पूरी इच्छा होनी चाहिए। पूरी इच्छा के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को तैयार रखिएगा। बाद में पछतावा से बेहतर है कि अभी ही एक्शन किया जाए। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। ये महान आत्मा महात्मा गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? जब ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग बुक लिख रहे थे, उसमें इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। आज जो करेंगे वही आपके भविष्य को आगे चल करके तय करेगा। इसलिए आज आपका ये है कि 14 तारीख से पहले पहले ये फॉर्म फिल करिए और रोजगार विद ओजांग को सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही अलार्म और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।